वेलकम एवरीवन इन अनदर वीडियो ऑफ चार्ट इज एवरीथिंग। कल 19 दिसंबर इंटरडे ट्रेडिंग के लिए मैंने 3 स्टॉक रडार पे रखा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही 3 स्टॉक का चार्ट का डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा। मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, कौन सा लेवल का ब्रेकआउट पे मैं एंड जोन पे मैं या फिर किस जोन पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, मैं वही सब इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो चलिए देखते हैं। इंटरडे के लिए हम लोग का पहला स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा डॉक्टर रेड्डी। अगर डॉक्टर रेड्डी को यहाँ पे देखे तो ये अभी अपना एक रेजिस्टेंस जोन पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है 1280 का यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है इसका, और अभी अपना रेजिस्टेंस जोन पे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ में देख सकते हो आप लोग, पहले भी इसी जोन पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ में देखने से इस जोन पे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और मार्केट यहाँ पे फिर से जो ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई कर रहा था उस टाइम ये जोन एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था और अभी भी एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ऊपर से देखने से ये जोन को इसने बहुत बार टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे कम से कम 4 टाइम्स इस जोन को टेस्ट हो चुका है। और अगर इस चार्ट का पैटर्न को अभी यहाँ में देखे तो इसको हम लोग बोलेंगे कि डॉक्टर रेड्डी एक अभी आप ट्रेंड में चल रहा है, अभी बाइंग का ट्रेंड में चल रहा है डॉक्टर रेड्डी का। क्यों बोलने से देखो, ये शेयर कभी भी अपना ये जो प्रीवियस जो लो है ना, प्रीवियस लो को कभी भी एक बार भी ब्रेकडाउन नहीं दिए और अपना प्रीवियस हाई को यहाँ पे ऑलवेज हमेशा ब्रेकआउट करते जा रहा है। चीज यहाँ पे हम लोग नोटिस करें तो यहाँ पे देखो, डॉक्टर रेड्डी जब इस जोन पे गिरा था, गिरने के बाद नीचे से अपना 200 डेज का मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के इसने ब्रेकआउट दिया। इसका नेक का जोन था, ये वाला जोन इसका नेक पॉइंट था। तो यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद देखो, इसी ऊपर का जोन से फिर से अपना नेक का जोन को यहाँ पे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से पुल वे गया, इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर से ये देखो, ये रेड कैंडल जो बना था प्रीवियस देखा रेड कैंडल, ये एक इनसाइड कैंडल बना था। तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनने से हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन 2 रहता है, या फिर इनसाइड कैंडल का बॉटम में अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग इसमें सेल करते हैं, इसका अगर इनसाइड कैंडल का टॉप ब्रेकआउट देता है तो इसमें हम लोग बाई करते हैं। और अभी ये क्या कर रहा है, ऊपर का अपना रेजिस्टेंस जोन पे ट्रेड कर रहा है। तो कल इसको अगर हम लोग 15 मिनट पे चेक करें हम लोग का एंट्री एग्जिट के लिए, अगर 15 मिनट पे आप लोग देख सकते हो, आज मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद डायरेक्ट यहाँ से जो बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू था, ये बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू के बाद में क्या हुआ, मार्केट में 12 बजे के बाद में मार्केट पूरा यहाँ पे साइडवेज के ऊपर का जोन पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है। 15 मिनट का चार्ट पे ये हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो कल हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन 2 रहेगा, या फिर मार्केट कल यहाँ में गैप डाउन ओपन हो जाता है 1270 का नीचे में, अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन होता है ना, तो कल हम लोग इसमें 30 मिनट के लिए पहले वेट करेंगे। अगर गैप डाउन होने के बाद फिर अगर नीचे में ट्रेड कर रहा है तो इसको हम लोग कल सेलिंग करेंगे। फिर से 1260 का टारगेट के लिए इसको गैप डाउन ओपन होकर अगर इसी जोन पे ट्रेड करता है तो हम लोग यहाँ से सेलिंग करेंगे इसको 1260 का टारगेट के लिए। अगर गैप डाउन ओपन नहीं हो कि इसी जोन पे ओपन होता है 1270 से लेकर 1280 इसी बीच में ओपन होता है प्राइस। ओपन होने के बाद अगर फिर से इस जोन को ब्रेकआउट देता है ना, तो यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे और टारगेट हम लोग इसका 1290 का टारगेट लेके इसमें ट्रेड करेंगे। अगर इसके पीछे का लॉजिक हम लोग देखें तो आप लोग यहाँ पे समझना लॉजिक क्या है यहाँ पे। तो यहाँ से जो लोग बाई किए थे ना, उसको ये इतना बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे हो गया, उन लोगों को अपना प्रॉफिट मिल गया। तो ये टॉप में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या हुआ, अपना प्रॉफिट ये वाला जो लोग यहाँ से बाई किए थे वो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, मार्केट फिर से में नीचे आया। तो पूरा टाइम जो यहाँ पे जो कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ में बायर और सेलर का भी डिसीजन चल रहा है कि मार्केट ऊपर में जाएगा या फिर नीचे में जाएगा। जो लोग इस जोन पे आज जितना भी लोगों ने बाई करके रखा है ना, कल अगर प्राइस थोड़ा सा इसी जोन पे भी मिलता है ना, तो उन लोग क्या करेंगे और भी पोजीशन यहाँ पे ऐड करेंगे और अपना पोजीशन को एवरेज करने के लिए ट्राई करेंगे, अगर फिर से थोड़ा सा नीचे में मिलता है तो। और यहाँ में क्या होगा, थोड़ा सा नीचे में मिलने से और भी बहुत सारा फ्रेश बायर यहाँ में फिर से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग का क्या चीज है कि कल ये जो इसका जो लो है ना, ये जो लो 1270 का जो लो है, उसका लो का नीचे में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर इसी जोन पे ओपन होता है तो यहाँ में फिर से यहाँ में जितना भी लोग बाई करके रखे हैं वो लोग अपना पोजीशन ऐड करेंगे और नया और फ्रेश नया बायर यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो क्या होगा, ये एक मोमेंटम पे ये वाला ब्रेकआउट देने से ऊपर में निकल सकता है। तो इसलिए मैं बोला कि इसी जोन पे ओपन होने से हम लोग इसको नोटिस करेंगे, इसका ब्रेकआउट देता है तो हम लोग एंट्री लेंगे, या फिर ये जो इस जोन पे अगर थोड़ा सा नीचे में 1270 का लेवल में अगर ओपन होने के बाद यहाँ से पुल बैक देता है ना, तो उस पुल बैक में भी हम लोग 1275 का ब्रेकआउट पे और बाई करने के लिए ट्राई करेंगे इसको, क्योंकि ये मोमेंटम में डायरेक्ट निकलने से ऊपर चला जाएगा, इस मोमेंटम को हम लोग कैच कर नहीं पाएंगे। हम लोग का दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। अगर अदानी का प्राइस को हम लोग देखें तो अदानी का प्राइस अभी एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जोन पे इसी जोन पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ में देखो, ये ऊपर में इसका रेजिस्टेंस जोन है और ये वाला सपोर्ट जोन है। मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होने के बाद जहां में ये गैप डाउन ओपन हुआ था वो जोन को या भी एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रहा है। देखो, गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे से डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद क्या ऊपर का लेवल में कंटिन्यूअस अभी सस्टेन कर रहा है। ये देखो भी मैंने आप लोगों को अदानी एंटरप्राइज को ट्रेड करने
करने के लिए दिया था और मंडे को मैंने ये बोला था कि अगर फिर से ये अपना ये टॉप निकलता है तो हम लोग इसमें बाई करेंगे बोल के। लेकिन क्या हुआ, मंडे को ये अपना टॉप निकाल नहीं पाया, फिर से इसी जोन पे रह गया और एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इसी टॉप पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होकर फिर से प्राइस नीचे में अभी सेलिंग आके अपना सपोर्ट जोन पे आ गया है। अगर यहाँ पे आप लोग नोटिस करो तो देखो, यहाँ से जो ये जोन को आप इग्नोर कर दो, इसी जोन से नोटिस करो प्राइस ऊपर में गया, फर्स्ट टाइम अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे में आया, यहाँ से सपोर्ट लेके जो फिर से सेकंड टाइम यहाँ पे पुल बैक दिया, अपना प्रीवियस जो हाई था यहाँ में हाई को ब्रेक कर नहीं पाया है, ब्रेक नहीं करके इसी जोन पे इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होकर प्राइस अभी नीचे में आ रहा है। अगर यहाँ में हम लोग इसी को नोटिस करें तो क्या हो रहा है, टॉप अपना रेजिस्टेंस जोन में ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया है इसी जोन पे। ये चार्ट अभी एक अलर्ट जोन पे जा चुका है। कल अगर ये फिर से इसका जो लो ब्रेकडाउन देता है ना, तो यहाँ में डायरेक्ट ब्रेकडाउन देने से हम लोग 2400 का लेवल को फिर से ये टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो हम लोग इसको कल इसका नीचे का ब्रेकडाउन पे हम लोग ट्रेड करेंगे। हम लोग एंट्री एग्जिट के लिए 15 मिनट में देखेंगे। तो इसका पहले ऊपर में जो ये जो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, आप लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं आने वाला दिनों में ये इनसाइड कैंडल का ऊपर में कैसे ट्रेड करते हैं इसका मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। आप लोगों को डिटेल वीडियो में इसका ऊपर में बनाऊंगा। इनसाइड कैंडल टॉप में फॉर्मेशन होने से हम लोग इसको कैसे ट्रेड करेंगे, या फिर इनसाइड कैंडल अपना बॉटम पे अगर फॉर्मेशन हो रहा था उसको हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। इस 15 मिनट में इसका जो सपोर्ट जोन जो रहेगा ये 2450 का सपोर्ट जोन नहीं है। कल 2450 का ब्रेकडाउन पे हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस करना, कल अगर ये जो लास्ट स्विंग बनाया है ना, इसका लास्ट स्विंग का लेवल कितना है, 2470 का स्विंग है। कल ये स्विंग का ऊपर में प्राइस ओपन नहीं होना चाहिए। इस स्विंग का ऊपर में अगर प्राइस ओपन होता है ना, ऊपर में भी एक रेजिस्टेंस जोन है और इस स्विंग का ऊपर में ओपन होता है तो इसी जोन पे कंसोलिडेट कर सकता है। तो इस स्विंग का ऊपर में ओपन होने से हम लोग पास 30 मिनट या फिर 35 मिनट ऐसा नोटिस करेंगे इसी जोन पे क्या ट्रेड हो रहा है, वो देख के हम लोग इसमें एंट्री लेंगे। ये वाला स्विंग का आप लोग याद रखना, ये वाला स्विंग का ऊपर में अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन हो गया, कल इसी स्विंग पे ओपन होने के बाद अगर फिर से यहाँ से रिवर्सल कर रहा है ना मार्केट में, अगर ये यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ से सेलिंग आ रहा है, आप लोग को यहाँ पे देख रहा है कि ऑपोजिट हैमर बन रहा है या फिर यहाँ से फिर से सेलिंग आ रहा है, तो हम लोग फिर से इसको सेल करने के लिए ट्राई करेंगे। 1260 का ब्रेकडाउन पे यहाँ पे सेल करने के लिए ट्राई करेंगे। ये उस टाइम ही होगा अगर मार्केट गैप अप खुल गया, अपना ये 200 डेज का मूविंग एवरेज जो है इसी लेवल में अगर गैप अप खुलने के बाद यहाँ से सेलिंग आ रहा है तो हम लोग इसका 2460 का ब्रेकडाउन पे ही इसको सेल कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग गैप अप खुलने से मैं यहाँ पे अगर यहाँ में अगर गैप अप खुलता है तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि फर्स्ट आप लोग नोटिस करो चार्ट कैसे मूवमेंट कर रहा है, उसको देख के आप लोग ट्रेड करना। हम लोग का परफेक्ट ट्रेड कब बनेगा बोलने से, कल ये जो ट्रेल लाइन है, ये जो लास्ट स्विंग बनाया है, इसी स्विंग का नीचे में ओपन होना चाहिए। इसी जोन पे ओपन होने के बाद अगर ट्रेड करके इससे ये जो आज का जो लो था, ये 2450 का लो का अगर इसने ब्रेकडाउन देता है तो इसमें हम लोग शॉर्ट करेंगे और ये जो स्विंग का ऊपर का जो है, इस स्विंग का ऊपर का स्टॉप लॉस लेके हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। हम लोग का स्टॉप लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 या 10 पॉइंट का होगा। टारगेट हम लोग 15-16 पॉइंट का लेके इसमें ट्रेड करेंगे। ये था हम लोगों का दूसरा स्टॉक। आप लोगों को अगर वीडियो का समझ में नहीं आया तो एक बार जाके वीडियो रिपीट करके देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा वीडियो में कौन सा लेवल में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया हो। तो लोग का तीसरा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा इन्फोसिस लिमिटेड। अगर इन्फोसिस लिमिटेड को देखे तो ये अपना यहाँ पे एक अपना ऑल टाइम हाई पे यहाँ इस जोन पे ट्रेड कर रहे हैं और ये अगर उसका ऑल टाइम हाई का जो ऊपर में एक जो रेजिस्टेंस जोन है वो राउंड फिगर है, 2000 का एक राउंड फिगर है। और इसको हम लोग नोटिस करें तो ये भी एक अभी अपना अप ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि यहाँ में देखो कभी भी अपना जो प्रीवियस जो लो है, लो को ब्रेक डाउन नहीं दिया है, अपना लो को हमेशा सस्टेन करके एक ट्रेल लाइन मेंटेन करके ये कंटिन्यूअस हायर हाई बना के ये ऊपर में जा रहा है। और अगर टॉप का लेवल में यहाँ पे देखो तो आप लोग देख सकते हो, ये जो प्रीवियस टाइम में भी देखो ये वाला जोन एज ए रेजिस्टेंस जोन था, ये वाला जोन पे जब भी आता था यहाँ से सेलर एक्टिव हो जाते थे। लेकिन क्या हुआ, इस जोन पे आने इस जोन को ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, उसने ब्रेकआउट डे का भी फिर से रिटेस्ट कर रहा है और जहां से ब्रेकआउट दिया था उसी जोन पे यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से अभी 2 दिन हो गया कंटिन्यूअस यहाँ पे पुल बैक के लिए कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, पुल बैक का कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है और इसी जोन पे अभी सस्टेन कर रहे हैं। तो कल इसमें हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे उसको देखने के लिए हम लोग 15 मिनट का चार्ट में चेक करेंगे। हम लोग अगर हम लोग 15 मिनट में इसको नोटिस करें तो यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हो इसका 1980 में इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, आज का जो यहाँ में टॉप बनाया था। तो और नीचे में जो लास्ट स्विंग बनाया था ये जो था अपना 1970 का, इसी बीच में अभी क्या हुआ 10 पॉइंट का गैप है। कल अगर इसी 10 पॉइंट्स का बीच का गैप में ओपन होकर अगर फिर से अपना ये प्रीवियस टाइम का जो हाई को अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसमें हम लोग 15 पॉइंट के लिए ट्रेड करेंगे। 1995 का टारगेट के लिए इसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। ये मैंने बोला कि अगर इसका कंडीशन ये होगा कि इसी बीच में प्राइस ओपन होना चाहिए, ओपन होने के बाद ये ब्रेकआउट देता है तो इसमें बाइंग के लिए ट्रेड करेंगे। इफ अगर क्या हुआ, कल अगर मार्केट यहाँ में आज के जैसा गैप डाउन ओपन हो गया इसी जोन पे, कल अगर मार्केट
यहाँ में गैप डाउन ओपन होगा इसी जोन पे, लेकिन गैप डाउन ओपन होने से आप लोग याद रखना ये इसका इस लेवल को ब्रेकडाउन नहीं देना चाहिए। 1960 का जो लेवल है उसका नीचे में ओपन नहीं होना चाहिए। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर इसी जोन पे ट्रेड करते हैं ना तो फिर से अपना 1940 का लेवल को टेस्ट करने के लिए आ जाएगा प्राइस। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से इसका नीचे में ट्रेड नहीं करना चाहिए, 1960 का नीचे में ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद आज के जैसे ही गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्ट अगर यहाँ से फिर से पुल बैक देता है तो पुल बैक देने से हम लोग एक 5 मिनट का कैंडल देखेंगे या फिर 15 मिनट का कैंडल में यहाँ से जब भी पुल बैक देगा, ये यहाँ से पुल बैक देगा उस टाइम ये जो 1970 का जो ये लेवल है इसका लेवल का टॉप ब्रेकआउट करने से हम लोग इसका ऊपर में हम लोग एंट्री लेंगे और इसका नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड कर सकते हैं। या फिर इसी बीच में ओपन होने के बाद इसका अगर हाई निकलता है तो हम लोग यहाँ में भी एंट्री ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस इसी स्विंग का नीचे में रखेंगे। यहाँ में हम लोग का 2 एंट्री होगा, दोनों ही एंट्री में आप लोगों के साथ यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली इंटरडे ट्रेडिंग के लिए वीडियो का स्टॉक एनालाइज अपलोड करता रहता हूँ स्टॉक का। थैंक यू।